आपकी बेटी तो 12 बजे तक लड़कों के साथ घूमती है, हमारी घर की लड़की तो कभी नहीं करती। आंटी, अगर आपके घर की लड़की अनकूल, लूजर, फ्रेंडलेस, वर्जिन है, स्टॉप कंप्लेनिंग टू माय पेरेंट्स। देखो, हालांकि मेरा बॉडी शेमिंग करने का और रोस्ट करने का कोई मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनका इतना बुरा बूथा और जो इतनी कर्कश आवाज़ है ना, मेरे कानों में भाई बहुत चुभी है। मेरी आंखों को और मेरे कानों को, दोनों चीज़ें बहुत चुभी है। और इन बहन जी की बातों में कोई सेंस और लॉजिक हो या ना हो, इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो सेंस और लॉजिक बनाया है वो बनाया इनके बैकग्राउंड ने। खैर, जोक सपाट, इनकी वीडियो को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहती हैं। ये कहना चाह रही हैं, मतलब एक तरह से इन्होंने जो रील बनाई है, हो सकता है इनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट रियली में हुआ हो, या फिर शायद हो सकता है इमेजिनरी कोई सीन क्रिएट करके इस तरह की वो रील बना रही हैं, जिसमें इनकी आंटी इनसे कहती हैं, इनके पेरेंट्स से, कि हमारी बेटी तो ना घूमती फिरती है लड़कों के साथ, ना कहीं पार्टी वार्टी करती है आपकी बेटी की तरह। और ये उनको रिप्लाई देते हुए वीडियो में कह रही है कि आंटी, आपकी बेटी अगर लूज़र है, नॉन वर्जिन है, पार्टी वार्टी नहीं करती है, अनकूल है, तो हमारे पेरेंट्स से कंप्लेन मत करो। ठीक है, इनके कहने के हिसाब से जो लड़कियां ऐसी सब चीज़ें करती हैं, जो नॉन वर्जिन है, अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करते जाती हैं बाय टाइम, और पार्टी वार्टी करती हैं, दारू सिगरेट ये सब चीज़ें करती हैं, वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन होती हैं, और जो नहीं करती हैं वो लूज़र होती हैं। मेरे एक बात नहीं समझ में आती, ये फेमिनिस्ट बनने के लिए अपनी बुद्धि, अपना लॉजिक, अपना सेंस, अपना ब्रेन, सब कुछ घर पे रखना पड़ता है क्या? कहीं स्टोर करके निकाल के दिमाग ऐसे निकाल के रख देना होता है क्या? बिल्कुल सेंसलेस और बिल्कुल इलॉजिकल हो जाना पड़ता है क्या फेमिनिस्ट होने के लिए? या फिर ऐसा जानबूझकर एक्ट करना पड़ता है कि हमारे पास बुद्धि ही नहीं है, हमारी बुद्धि घुटनों में जा चुकी है पूरी तरीके से? मेरे समझ में नहीं आता। कितनी सारी लड़कियां हमारे देश में ऐसी हैं जो लाइफ में कुछ बढ़िया करना चाहती हैं फेमिनिन रहते हुए, लेकिन ये फेमिनिस्ट की 14s आकर इस तरह की रील्स बनाती हैं और उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। और तुम्हें लग रहा होगा ना कि यार ये तो रील ही है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता खास। तुम जाकर देखना इंटरनेट पर कितनी सारी माइनर गर्ल्स वल्गर गानों में वल्गर डांस कर रही होती हैं, तो वो किसका इन्फ्लुएंस है? तुम खुद सोच कर देखो, इन्फ्लुएंस क्यों नहीं पड़ता ऐसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स का, ऐसे फेमिनिस्ट की 14 इन्फ्लुएंसर्स का। इसमें दूसरी गलती पता है किसकी है? दूसरी गलती हम मर्दों की है, क्योंकि हम अपना अटेंशन किसको दे रहे हैं हमें पता ही नहीं है। हम व्यूज़ देंगे तो वो उसी चीज़ में जाएंगी। कितनी सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो मतलब सभ्य होती हैं, तुम समझ रहे हो, बिल्कुल फेमिनिन, स्वीट, काइंड, रिस्पेक्टफुल, लॉयल, लेकिन उनको लड़के बोरिंग समझ लेते हैं, क्रिंज समझ लेते हैं, चिपकू समझ के उनको भाव नहीं देते। इसलिए उनको भी ना चाहते हुए ऐसी बन जाती है वो, जहाँ पर उनको दिखता है कि लड़के ज़्यादा अटेंशन किस चीज़ को दे रहे हैं। तो हमारे अटेंशन की वजह से भी ना जाने कितनी सारी लड़कियां गलत रास्तों पे चली जाती हैं, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि लड़कों का अटेंशन किस तरफ जा रहा है। इसलिए मैं अपनी अक्सर हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपना अटेंशन सही तरीके से यूज़ करो। सही तरह से अगर तुम यूज़ करोगे, तुम जानोगे, समझोगे कि तुम्हें अटेंशन देना किसको है, तुम किस कंटेंट को व्यूज़ दे रहे हो, तो ऐसे कंटेंट भाई बनना ही बंद हो जाएंगे। टाइम इज़ मनी कोट सुना है ना तुम लोगों ने? टाइम इज़ मनी का क्या मतलब होता है कि तुम्हारा टाइम जिस चीज़ में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उस टाइम से, उस वॉच टाइम से, उस व्यूज़ से सामने वाला पैसा कमाता है, और तुम अपना टाइम किस गलत चीज़ में यूज़ कर रहे हो ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि ऐसी लड़कियों को भाव मत दो, ऐसी लड़कियों को व्यूज़ मत दिया करो प्लीज़। हो सकता है इसने जो ये वीडियो बनाई है, हो सकता है व्यूज़ के लिए बनाई हो, या फिर हो सकता है इसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट रियल में हुआ हो, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन उसको व्यूज़ अगर चाहिए तो व्यूज़ तो तुम लोगों ने दे दिए ना मेरे भाई। चलो तुम लोगों ने नहीं दिए, दूसरों ने दी, किसी ना किसी ने तो दे दिए ना मेरे भाई। उसका इन्फ्लुएंस पड़ सकता है लोगों पर, और पड़ता भी है। कितनी सारी लड़कियां हमारे देश में हैं जो सोचती हैं कि मैं लाइफ में कुछ बढ़िया करूंगी, अपने आप को वो प्योर रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसी कुछ फेमिनिस्ट की 14s आकर उनको गलत तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है और उनको भी अपने साथ इस रेस में घसीट के ले आती हैं। अभी 10 दिन पहले ही, तुमको लग रहा होगा ना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तुमको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। अभी 10-15 दिन पहले ही मेरी एक कोचिंग कॉल में बात हुई थी एक क्लाइंट से, मैं नाम रिवील नहीं कर सकता ड्यू टू प्राइवेसी, तो मेरी बात हुई उससे। उसने मुझसे पता क्या सवाल पूछा? उसने पूछा मुझसे कि भैया, मेरे दोस्त सभी गर्लफ्रेंड्स हैं उनकी, 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड्स हैं उनकी, और वो सबके साथ इंटीमेट हो चुके हैं, और मैं किसी लड़की को दोस्त नहीं बनाता क्योंकि मैं खुद को रोक कर रखना चाहता हूँ किसी ऐसी लड़की के लिए जो खुद को रोक कर रखती हो, ताकि मुझे भी सही पार्टनर मिले और उस लड़की को भी सही पार्टनर मिले। तो उसके ना दोस्त उसको टॉर्चर करते थे कि अबे तू कैसा चूतिया आदमी है भाई, तूने अभी तक सेक्स नहीं किया, तू अभी तक वर्जिन है, ऐसा बोल बोल के उसको टॉर्चर करते थे। और उसने पता है क्या किया?
उसने इन्फ्लुएंस में आकर केवल उनको प्रूफ करने के चक्कर में ये चीज़ कर ली, प्रोस्टिट्यूट के साथ उसने इंटीमेट सीन कर लिया। अब तुम बताओ, ऐसे लड़के जो होते हैं एक नंबर के दो कौड़ी के, जिनकी खुद की कोई सेल्फ वैल्यू नहीं होती, जिनकी कोई खुद की सेल्फ वर्थ नहीं होती, जिनकी कोई खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती कि लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसे लड़कों को ना लोग स्टड समझते हैं कि अबे तेरी 4 गर्लफ्रेंड है, अरे वाह यार तूने इतने सारे लोगों के साथ किया है। मैं ऐसे लड़कों को एक नंबर का दो कौड़ी का आदमी समझता हूँ, सिर्फ करेक्टरलेस। जिस तरह से लड़कियों को करेक्टरलेस बोल दिया जाता है ना, ऐसी लड़कियों को जिनका इतना बड़ा नेटवर्क फैला हुआ होता है, मैं ऐसे लड़कों को भी उसी कैटेगरी में रखता हूँ। ना मेरी नज़रों में ऐसी लड़कियों की कोई वैल्यू है, ना ऐसे लड़कों की कोई वैल्यू है। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, इन्फ्लुएंस पड़ता है। ऐसे लोगों का तुम्हारे अराउंड रहना ना तुम्हारे दिमाग में किस तरह से असर डाल सकता है तुम सोच भी नहीं सकते। और ये पर्सनैलिटी जिनकी कमज़ोर होती है, या फिर जो थोड़े से इनसिक्योर होते हैं ना ऑलरेडी, जिनको पता होता है कि मेरी दुखती नस क्या है, और वो सामने वाले को पड़ जाती है, पता चल जाती है, तो वो उसकी दुखती नस दबा के उसको दर्द फील करवा सकता है, और उसको ऐसा फील करवाएगा कि दर्द ना हो, ताकि वो उस चीज़ से ना उभरने के लिए, ताकि सामने वाला उसको दुखती नस को दबाकर उसको दर्द ना दे सके, वो कुछ ना कुछ एक्शन लेता है जल्दबाजी में आकर, और बस वहीं पर वो फंस जाता है। और वही उसने क्लाइंट ने किया, उसने प्रूफ करने के चक्कर में गलत काम कर लिया। हालांकि फिर मैंने उसको समझाया कि अब करना क्या है, जा गुरुद्वारा जा, मंदिर जा, मस्जिद जा, तू जहाँ जाना है जा, जिस भगवान को मानता है उससे माफ़ी मांग, और अपने मन में ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि तुझे अब प्योर पार्टनर मिले। तूने अननोइंगली कर लिया, सिर्फ प्रूफ करने के चक्कर में कर लिया, उस समय तेरी बुद्धि काम नहीं करी, अब कर रही है ना, अब माफ़ी मांग ले, और अब तू एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दे कि तुझे सही पार्टनर मिलेगा। तो भाई तुम लोगों से मैं ये चीज़ बोलूँगा, इन लड़कियों को, ऐसी लड़कियों को अटेंशन मत दो। तुमसे बार बार बोलता जाता हूँ, सेक्सुअली कॉन्फिडेंट लड़कियों को तुमको अटेंशन नहीं देना है, तुमको उनकी तरफ देखना तक नहीं है मेरे भाई, भूल जाओ, वो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम्हें उन लड़कियों को अटेंशन देना है मेरे भाई जो सेक्सुअली शाय होती हैं, जिनको पता होता है कि उनके पास जो उनकी वर्जिनिटी है ना, वो कितनी ज़्यादा प्योर पावरफुल है। एक कहावत है कि लड़के नर्क में पैदा होते हैं और लड़कियां स्वर्ग में पैदा होती है। डिपेंड ये करता है कि वो लड़की स्वर्ग में पैदा होने के बाद में वो किस तरह के एक्शंस ले रही है, अपनी लाइफ को किस तरह से मोल्ड कर रही है, क्या गलत डिसीजंस लेकर वो खुद को नर्क में लेके आ रही है, वो डिपेंड करता है। लेकिन पैदा वो स्वर्ग में ही होती है और लड़के पैदा नर्क में होते हैं। लड़के अगर गलत डिसीजंस लें लाइफ में तो वो ऑलरेडी नर्क में है ही, वो वहीं फंसे रह जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में जा सकते हैं अगर सही से डिसीजंस लें। और लड़कियां जो ऑलरेडी स्वर्ग में पैदा हो रही हैं, जिनके पास ऑलरेडी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मे बी उनकी ब्यूटी की वजह से, या फिर जिस तरह से उनको कुदरत ने बनाया है कि उन्हें अनवांटेड अटेंशन मिलता है और इतनी प्रिविलेज मिलती है, उसकी वजह से अगर वो गलत डिसीजंस लेने लग जाए, उसको वो हल्के में लेने लग जाए, तो गलत डिसीजंस लेने लग जाती है, और गलत डिसीजंस लेने की वजह से वो अपनी लाइफ को नर्क बना लेती है। ये डिपेंड टोटल हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरह के डिसीजंस लेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम थोड़े से मज़े के लिए गलत डिसीजंस लो और अपनी लाइफ को नर्क बना लो, फिर बाद में रिग्रेट करो कि यार ये मैंने क्या कर दिया। इसीलिए मैं सभी लड़कियों से बोलना चाहूँगा कि ऐसी लड़कियों से इन्फ्लुएंस प्लीज़ मत हुआ करना। तुम लोगों को मैं अपनी बहन समझकर ये चीज़ बोल रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसी लड़कियों को रिपोर्ट किया करो, इनकी आईडी को नॉट इंटरेस्टेड रिपोर्ट, जो तुमसे एक्शन हो सकता है किया करो। प्लीज़ ऐसी लड़कियों को भाव मत दिया करो, इनसे इन्फ्लुएंस होकर ना तुम अपनी लाइफ को तबाह करोगी, बाद में रिग्रेट होगा। समझो ये चीज़ को, तुम्हें जो भगवान ने, जो तुम्हें कुदरत ने ये इतनी प्योर चीज़ दी है ना, उसको किसी सही इंसान के लिए बचा कर रखो, क्योंकि लड़के भी खूब सारे ऐसे हैं जो इस चीज़ को बचा कर रखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें सही पार्टनर मिल सके। पहले के टाइम पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा टाबू क्यों हुआ करती थी, कैजुअल सेक्स इतना ज़्यादा टाबू क्यों हुआ करता था पहले के टाइम पे? क्योंकि पहले हमारे पेरेंट्स के ज़माने में ना उनको पता होती थी कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा प्योर है। आज की डेट में हम इसी चीज़ को बदनाम करते जा रहे हैं केवल कैजुअल सेक्स के नाम पर। यह हमारे हिंदू रिलीजन में कितनी ज़्यादा प्योर है तुम्हें अंदाज़ा होगा, मुझसे ज़्यादा अंदाज़ा तुमको होगा। हिंदू रिलीजन में इस चीज़ के ना अलग से देवी देवता हैं, इनकी जो देवी देवता है ना उनकी अलग से पूजा होती है। तुम्हें अच्छे से पता होगा कामा सूत्रा नाम की किताब क्यों है, कामा सूत्रा क्यों एग्जिस्ट करता है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। इस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके ना प्योर रखने की कोशिश करो। सभी से बोल रहा हूँ, लड़कों से और लड़कियों से दोनों, लेकिन खासकर ये वीडियो लड़कियों के लिए बना रहा हूँ, तो लड़कियों मैं तुमसे बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ को प्योर रखने की पूरी कोशिश करो। इस चीज़ को प्योर रखो, इस चीज़ को यूं ही हल्के में लेके बर्बाद मत कर दो, इसको सही पार्टनर के लिए रखो। और लड़कों से भी ये चीज़ बोलूँगा कि भाई तुम लोग अपने करियर पे ध्यान दो। ये चीज़ तुम्हें बाद में जब अचीव करके मिलेगी ना, तब तुम्हें ज़्यादा इस चीज़ का जो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट की जो खुशी होती है ना, वो तुम्हें समझ में आएगी। तो बस आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। सभी लड़कियों से और सभी लड़कों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसी वीडियोज़ को वायरल मत होने दिया करो। कुछ भी हो जाए, जैसे ही तुम्हारे सामने ऐसी कोई रील आती है, नॉट इंटरेस्टेड या रिपोर्ट करो। ऐसी
सेक्सुअली कॉन्फिडेंट लड़कियों को भाव नहीं देना है तुम लोगों को, लड़कों मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ऐसी लड़कियों को भाव नहीं देना है। तुम सही जगह अपना अटेंशन दो। जब लड़कियों को दिख रहा है ये चीज़ सामने कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें खुद नहीं पता, इसलिए वो भी कंफ्यूज्ड है कि हम क्या सामने, भाई लड़कों को खुद नहीं पता कि उन्हें चाहिए क्या, तो वो खुद भी कंफ्यूज्ड है कि हम किस तरह से बिहेव करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियाँ हमारे तरीके से रिएक्ट करें, हमारे तरीके से बिहेव करें, लेकिन वो दोनों तरफ से एक होता है ना, मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे से बने हुए, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। एक औरत को जब पता होगा कि आदमी क्या एक्सपेक्ट करता है तो उस तरीके से वो चीज़ें प्रोवाइड कर पाती है। लेकिन आदमियों को ही वो कंफ्यूज्ड देखती है ना, तो उनको भी वो भी छोड़ती है कि अरे हटाओ, इनको खुद को सालों को पता नहीं कि इनको क्या चाहिए, तो भाड़ में जान दो इनको, ये चीज़ होती है। इसलिए अपना क्लियरेंस रखो कि तुम्हें क्या चाहिए मेरे भाई, तुम अपना अटेंशन किसकी तरफ दे रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए ऐसी लड़कियों को अटेंशन बिल्कुल भी मत दो, उनको अप्रिशिएट करो जो मनु भाकर जैसी है, विनेश फोगाट जैसी है, जो एक्चुअल में फेमिनिन रहकर भी स्ट्रॉन्ग है ना, उनको तुम्हें अप्रिशिएट करना है, ना कि इन फेमिनिस्ट की 14s को। ठीक है, चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कोई मैटर नहीं करता है, बस शेयर कर देना। मैसेज सब तक पहुंचना ज़रूरी है, खासकर लड़कियों के लिए ये वीडियो बनाई है, तो लड़कियों प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, मचाते रहो। खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा, तेरी मेहनत का जादू चमत्कार कर जाएगा। हौसले की कहानी तू खुद लिख जाएगा, खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा।